हाँ, तो स्वागत है आपका सेजल एकेडमी निवाई में। शुरू करते हैं आज राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान का हर एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। पहली सभ्यता है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है, काली का अर्थ होता है काला, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा जो शब्द है वह सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा जो स्थिति है वह कालीबंगा की स्थिति हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर। कहाँ? घग्गर नदी के बाएं तट पर। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम। कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय विशेषता, संभवतः मातृ प्रधान, व्यापार प्रधान। संभवतः एलपी टेस्टिटोरी ने यहाँ पर सभ्यता का अनुमान लगाया था। कालीबंगा सभ्यता का जो अनुमान लगाया था वो लगाया था एलपी टेस्टिटोरी ने। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का दूसरा एवं राजस्थान का प्रथम खोजा गया पुरातात्विक स्थल है। जबकि भारत के अंदर खोजा गया जो पहला पुरातात्विक स्थल था स्वतंत्रता के बाद, वो था रोपड़ पंजाब 1955 में। राखीगढ़ी हरियाणा एवं धौलावीरा गुजरात के पश्चात भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वह है कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा 1961 से 69 के मध्य नौसत्रों में किया गया। इसके जो कालीबंगा के उत्खननकर्ता, अन्य उत्खननकर्ता थे एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एम पी जैन और जगपति जोशी। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है 5 स्तरों में प्राप्त किया गया। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। एस डी सांकलिया ने अपनी पुस्तक की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में उल्लेख किया कि बीबी लाल ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का अनुमान लगाया है। कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर, प्रथम और द्वितीय 2 स्तर, और बाद में खोजी गई, बाद में उत्खनन किया गया तीसरे, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम और द्वितीय जो स्तर उससे प्राप्त होता है प्राग हड़प्पा सभ्यता के स्तर के अवशेष। तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर से प्राप्त होता है विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो ये स्लाइड है इससे अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आगे शेयर करें। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 2 भागों में किया गया। पहला एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, इसको ध्रुव टीला, अधिक ऊंचाई, कम क्षेत्रफल, सर्वाधिक कुलीन पुरोहित वर्ग का निवास रहता था। इसमें पश्चिमी टीले में यहाँ पर स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। पूर्वी टीला, नगरीय टीला, संभवतः सॉरी समतल क्षेत्रफल पर जो टीला था वो था पूर्वी टीला। अधिक क्षेत्रफल था इसका। निवास स्थान सामान्य वर्ग, मजदूर और शिल्पी यहाँ पर रहते थे। अगले, कालीबंगा से जो प्राप्त अवशेष है प्राक हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा स्तर के काल के हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन सी काल के? प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो काल के स्तर हैं वह काल के अवशेष। इसके प्रमाण मुख्यतः पश्चिमी टीले से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से ए- मिले हैं। एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों व फसल। यहाँ पर कच्ची ईंटों से बने भवनों का निर्माण किया गया था कालीबंगा में। कच्ची ईंटों से बनी सुरक्षा प्राचीर मिली है। यहाँ पर जो ईंटों का आकार मिला है कालीबंगा वो 3:2:1 में मिला है। ये अनुपात कई बजे बूझ लेते हैं, याद रखना। गुलाबी मर्दभांड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। गुलाबी मर्दभांड सोती संस्कृति के परिणाम मिलते हैं, अतः कालीबंगा को द्वितीय सोती संस्कृति भी कहा जाता है। काल प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। अवशेष विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, पहले ये कौन सी थी? प्राक हड़प्पा सभ्यता के, जो प्रथम और द्वितीय चरण में मिले। विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ भवन कच्ची ईंटों से निर्मित है। ईंटों का यहाँ पर अनुपात था 4:2:1। वहाँ पर कितना था? 3:2:1। प्राक हड़प्पा सभ्यता में दिनहीन बस्ती भी कहा जाता है। मुख्य नालियों का अभाव था। एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि मुख्य नालियों का तो यहाँ पर अभाव था, लेकिन लकड़ी की नालियों के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। कई स्थानों से पक्की ईंटों की नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। हाँ। एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहाँ से परस्पर अलंकृत ईंटें मिली हैं। हाथी दांत की कंघी के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। बेलनाकार तंदूरी मिला है। भवनों की छतें लकड़ियों की बली पर मिट्टी से ढकी हुई थी। यानी कि जो भवनों की जो छतें थी वो लकड़ियों की बली पर मिट्टी से ढकी हुई थी। कांसे का दर्पण मिला है। हाथी दांत के अवशेष, ऊंट की हड्डियां मिली है, ताम्र कुल्हाड़ी, पैर से चलित चक्की, सिलबट्टा के साक्ष्य, छह छिद्रों वाली खोपड़ी, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम परिणाम मिलता है कालीबंगा से। पत्थर का बना हुआ एक आधार वाला लिंग मिला है, जो शैव की पूजा के साक्ष्य दर्शाता है। कालीबंगा से टेराकोटा से बना लिंग एवं इसके साथ जुड़ी हुई योनि पीठ का साक्ष्य मिला है। एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहाँ से ये अवशेष मिले हैं। छेद किए हुए किवाड़ और दरवाजे मिले कालीबंगा से। एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहाँ से मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिलता है। मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का चित्र है। युगल समाधान के साक्ष्य, संभवतः सती प्रथा का साक्ष्य और समाधि के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। आपको ये स्लाइड है जो सब मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आक्रामक मुर्दा में वर्षभ की कांस्य मूर्ति मिली है। एक पिंजरे में दूध पिलाने वाली बोतलों के मॉडल मिले हैं। यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ से 3 बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो संभवतः कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की, यानी कि इराक में थे यह स्थान है। आपको जो पूरी आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री है, जो इस चैनल पर निःशुल्क पढ़ाई जाएगी पूरी की पूरी। जो आप बीएसटीसी को और सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ से जरूर करें। अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड, यज्ञ वेदिकाएं विशेषताएं यहाँ पर। कालीबंगा से एक साथ 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। कितने? 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये पश्चिमी टीले के हैं। दुर्ग टीले पर अवस्थित है। ये ईंटों के चबूतरों पर बनी संरचना है। ये आयताकार थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त है। एक अन्य चबूतरे के पास कुआं एवं अग्निकुंड के साक्ष्य और मिले हैं। अग्निकुंडों के पास पशुओं की हड्डियां मिली है, जो संभवतः पशु बलि को दर्शाती है। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से।
पाकिस्तान के कोट दीजी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य कालीमंगा से मिलते जुलते हैं। कालीमंगा के जो पतन के कारण KUR कनेडी कहता है कि मलेरिया से हुआ था, और डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वह कहते हैं कि बाढ़ से कालीमंगा का पतन हुआ था। 1985-86 में राजस्थान सरकार ने कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया है। राजस्थान में धातु काल, सबसे पहले प्रयोग में आने वाली धातु वो थी तांबा। इसके बाद में आया मिश्रित धातु थी कांसा। कांसा किससे मिलकर बनी? टिन और तांबे से। इसके बाद में लौह का प्रयोग किया जाने लगा। ताम्रपाषाण युग, पहाड़ संस्कृति, गणेश्वर आदि। कांस्य युगीन कालीबंगा, लौह युगीन बेरार सभ्यता। आपको जी ये स्लाइड से अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपको। आपके अगर आएगा जो वो कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ताम्रपाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल से लेकर वैदिक काल तक ग्रामीण बस्तियां, संस्कृति एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चौक के मर्दभांड बनाए जाते थे। काले रंग के मर्दभांड सर्वाधिक कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। ओसीपी मर्दभांड का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था कालीबंगा में। ओसीपी का अर्थ है गहरी रंग के मर्दभांड। जो आप BSTC और CET की तैयारी करने वालों के लिए जीके की पूरी क्लास है आपकी जो निःशुल्क कराई जाएगी यहाँ पर। इसलिए आज ही सेजल एकेडमी निवास चैनल को ज्वाइन करें यूट्यूब पर। और जो आपको ये PDF है ये इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप यहाँ से ले लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ से स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और आपको ये सब PDF मिल जाएगी यहाँ पर। तो पढ़ते हैं अगली क्लास में।